बारिश का मौसम हो रहा था और चिड़िया अपने घर में खिचड़ी बना रही थी। गुड़िया, तुमने चावल भिगो दिए? हाँ माँ, मैंने चावल भी भिगो दिए और दाल भी साफ कर दी। लाडो की खिचड़ी की खुशबू पूरे जंगल में फैल रही थी। लाडो के पास में ही एक दुष्ट कौवा और एक दुष्ट कौवी रहती थी। अरे वाह गौरी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, स्वादिष्ट एकदम। ये जरूर लाडो चिड़िया के घर से ही आ रही है। इतने पता नहीं कौन कौन से मसाले डालती है। मेरा तो बहुत मन कर रहा है उसकी हाथ की खिचड़ी खाने का। तुम जाओ ना, उसको बेवकूफ़ बनाकर लेकर आओ मेरे लिए प्लीज़। वो तो बहुत जल्दी बेवकूफ़ बन जाती है, तुम बस अब देखते जाओ मैं कैसे उसे बेवकूफ़ बना के लेकर आती हूँ खिचड़ी। हा 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 हा, तुम्हें तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम ज़रूर कर लोगी। तुम बस मेरा इंतज़ार करो, मैं आती हूँ उस नन्ही चिड़िया को बेवकूफ़ बना के। ऐसे गोरी बातें कर कर अपने घर से निकल जाती है चिड़िया के घर जाने के लिए और उसका गेट खटखटाती है। मैं देखती हूँ मम्मा, कोई गेट खटखटा रहा है। तुम रुको, मैं देखती हूँ इतनी बारिश में कौन आया है। लाडो बहन, क्षमा चाहती हूँ जो इस समय तुम्हें परेशान किया। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी, क्या तुम करोगी? हाँ गोरी बहन, बोलो कैसी मदद? इस समय मेरी माँ आई हुई है और मेरे घर में कुछ भी नहीं है उनको खिलाने के लिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं उनके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। कोई बात नहीं गोरी बहन, मैंने अपने घर में खिचड़ी बनाई है, तुम उसको ही ले जाना। लाडो उसको घर में बुला लेती है और फिर अपने ही एक बर्तन में उसे खूब सारी खिचड़ी भरकर दे देती है। ये लो गोरी बहन, और याद से मेरा बर्तन लौटा देना। बहुत बहुत धन्यवाद लाडो रानी। गोरी कौवी खिचड़ी लेकर अपने घर चली जाती है। मैंने लाडो से कहा कि मेरे घर पे मेरी माँ आई हुई है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना कहकर बस उसने मुझे इतनी भरकर खिचड़ी दे दी। वाह गौरी, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। चलो अब गर्मा गर्म खिचड़ी खा लेते हैं। हाँ हाँ, वरना ठंडी हो जाएगी। चलो खाते हैं। दोनों पेट भरकर खिचड़ी खा लेते हैं और आराम से सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही गुड़िया, सुबह उठ गई है, चलो जल्दी से उठ जाओ और मैं गोरी कौवी के घर जा रही हूँ। अरे क्यों माँ? कल वो खिचड़ी लेने आई थी ना, वही खिचड़ी वाला बर्तन लेने जा रही हूँ। ऐसा कहकर लाडो चिड़िया अपने घर से निकल जाती है गोरी की तरफ जाने के लिए। रास्ते में कबूतरी का घर आता है तो वो रुक जाती है। और कबूतरी बहन, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम कहाँ जा रही हो? गोरी के घर जा रही हूँ खिचड़ी का बर्तन लेने। उसकी माँ आई थी ना कल, उसके घर में कुछ नहीं था खाने। नहीं लाडो चिड़िया, कल तो मुझसे बात हुई है उसकी माँ की। अच्छा, तो उनने मुझसे झूठ बोला, मुझे कुछ गड़बड़ लग ही रही थी। लाडो गोरी के घर पहुँचती है, दोनों सोए हुए थे। उठ जाओ दुष्ट कौवो, मुझे तुम्हारी सारी चाल पता चल गई है। मेरा बर्तन दो अब जल्दी से। अरे लाडो चिड़िया, मैं बस आने ही वाली थी तुम्हें बर्तन देने के लिए, और मेरी माँ तो रात में ही चली गई थी खाना खा के। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है। क्या तुम्हारी माँ बारिश में ही चली गई थी? मुझे कबूतरी ने सब बता दिया है। ऐसा कहकर चिड़िया अपना बर्तन लेकर अपने घर चली जाती है। अगर तुम रात को ही बर्तन दे आती तो उसको कुछ भी पता नहीं चलता। वाह 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 वाह, खाना लेने भी मैं ही जाऊं और बर्तन वापस करने भी मैं ही जाऊं, तुम क्यों नहीं चले जाते थे? ऐसे ही दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। अगली सुबह उसकी माँ सच्ची में उसके घर आ जाती है। वो दोनों अपनी माँ को देखकर बहुत ज़्यादा शौक में रह जाते हैं। गोरी, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, खाना लगा दो। हाँ माँ, आप बैठिए आराम से, मैं ज़रा खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। हाँ हाँ ठीक है। देखिए, अब तो माँ सच्ची में घर पर आ गई। अब क्या करें हम? तुम माँ को संभालो, मैं देखती हूँ कहीं से खाने का बंदोबस्त हो जाता है तो। हाँ हाँ ठीक है, मैं माँ को देखता हूँ तो। ठीक है, आती हूँ फिर मैं। ऐसा कहकर गोरी खाने की तलाश में चली जाती है। अरे बेटा, ये गोरी कहाँ पे गई है? बस कुछ सामग्री लेने गई है माँ। कबूतरी बहन, मेरी माँ आई है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। वाह 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 वाह, तुम्हारी माँ तो रोज ही टपकती रहती है, कल भी तो आई थी ना। कबूतरी बहन, पर आज सच में मेरी माँ आई है। कबूतरी अपने घर का दरवाज़ा बंद करके अपने घर के अंदर चली जाती है। लाडो बहन, मेरी माँ आई है। तुम्हारी माँ तो रोज ही आती रहती है, कल भी आई थी और आज भी आ गई। मेरे पास नहीं है कुछ भी।
तो दोस्तों अब गौरी की मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि वो हर बार झूठ ही बोलती थी और जब उस पर संकट की घड़ी आई तो उसमें कोई भी खड़ा नहीं हुआ साथ में।